ये दुनिया की जिंदगी क्या है? फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, ये तो खेल है। बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का होता है, उसका एक ही काम है, टाइम पर खाना खाएगा, रात में सोएगा और बाकी टाइम वो खेलेगा। उसे कमाई की कोई चिंता नहीं, न बाप का प्रेशर है कि तू कमा के ला, न माँ का दबाव है तू कमा के ला, न बीवी न बच्चे न कोई जिम्मेदारी। इसीलिए किसी शायर ने अपनी शायरी के अंदर भी ये कहा है कि भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन। बचपन का वो ज़माना बड़ी बेफिक्री का ज़माना होता है, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, उसमें कमाने का कोई झंझट नहीं है, उसमें किसी को हिसाब नहीं देना है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये तुम्हारी ज़िंदगी का पहला दौर है। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है खेल से। उसके बाद फरमाया वलहवुन, फिर दूसरा ज़माना शुरू होता है। तुम 12 साल के 15 साल के हो जाते हो, अब तुम्हें तमाशा पसंद आने लगता है, तुम्हें नाच गाना अच्छा लगने लगता है, तुम्हें तस्वीरें देखना अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी ज़िंदगी में अब तमाशा आने लगता है, लहव आने लगता है। वज़ीनतुन, उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक़ पैदा हो जाता है, लड़कियों को मेकअप करने का शौक़ आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक़ आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक़ आ जाता है, जीनत का शौक़ पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने, नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान तो ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है। ऐसे ऐसे बाल रखे जा रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है हाथों में टैटू बनवाने का, गर्दन पे टैटू बनवाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मना ही नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांपता हो, वो शलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढांपने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती हैं। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती हैं। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्ता पायजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाएं और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुँच जाएं तो नाराज़ हो जाएंगे। यहाँ तो मौलवी का मतलब कि साहब, मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा ज़माना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी तो कुर्ता पायजामा में ही अच्छा लगेगा। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, मर्द हजरात अगर हैं, उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है, जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत। औरत नमाज पढ़ रही है,
तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहां बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती हैं, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसानों के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये कौन सा बाल है भाई? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और हमारा नौजवान वो समझ रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि वो कान में बाली पहने हुए हैं, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए हैं। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। दाढ़ी तो वैसे ही नहीं है, बाल लंबे लंबे हैं, कानों में बाली है, मुंह में गुटखा दबाए हुए है, हाथों में कड़ा भी पहने हुए है। अब कैसे पता लगेगा ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी का एक दौर वो भी आता है, वज़ीनतुन, तुम सजते हो, संवरते हो, आईने के सामने देर तक खड़े रहते हो, अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, अपने सर के ऊपर तुम तेल लगाते हो, अपने हेयर स्टाइल पर तुम्हें बड़ा नाज होता है। वज़ीनतुन, तुम्हारी जिंदगी का ये तीसरा दौर है। वतफाखुरुम बैनकुम, उसके बाद एक और दौर आता है जब तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगते हो।